भगवान तक पहुंचने की 9 सीढ़ियां हैं। भगवान तक पहुंचने की सीढ़ी जैसे छत में जाने की सीढ़ियां होती है ना, उसी तरह ईश्वर तक जाने की 9 सीढ़ियां हैं। उन 9 सीढ़ियों में पहली सीढ़ी क्या है? जोर से, जोर से। पहली सीढ़ी क्या है? अभी बताए इतनी देर से, क्या है? सुनना। पहली सीढ़ी क्या है? सुनना। क्योंकि आप रास्ते से जा रहे हैं और आपको कोई गाली दे रहा है और आपको लगा अरे मुझे गाली, आप भी खड़े हो, क्यों मुझे गाली दिया? उसने कहा हाँ तेरे को दिया, तू क्या कर लेगा? तो आपको गुस्सा आई, आपने 2-4 थप्पड़ जमाए और 2-4 थप्पड़ उसने जमाए और आपने जरा गुस्से में ज्यादा जमा दिया, खून आ गया, पुलिस आई, आपको लेके थाने चली गई। अब बताओ, यदि आप उसकी बातें सुनकर चुपचाप आगे बढ़ जाते तो मामला इतना बिगड़ता? दूसरों की गालियां आपको आपके लक्ष्य से भटका रही हैं। बोलो हाँ। मुझे जाना है और मुझे मैं किसी की गाली में उलझ गया तो मैं वहां पहुंच ही नहीं पाऊंगा जहां के लिए निकला था। ये बात सही है? इसलिए देखो कितनी गहरी बातें हैं। सुनना पहली भक्ति है। जिस लक्ष्य के लिए चले हो उस लक्ष्य के, जैसे आजकल के बच्चे कोई काम करते हैं तो लोग कहते हैं अरे तुम ना कर पाओगे, तुमसे ना हो पाएगा, ये तुम्हारी उम्र है क्या? इन सब बातों में बिल्कुल बिलीव मत किया करो। आप सब कर सकते हैं, ये आपका मनोबल डाउन कर रहे हैं, मोरल डाउन कर रहे हैं, आपके अंदर नेगेटिविटी घुसा रहे हैं। सुनेंगे और उलझेंगे तो उलझे रह जाए। इसलिए आपको सुनना है, सुनते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है, प्रत्युत्तर नहीं देना। यहां सुनना है, बोलना नहीं। पहली सीढ़ी क्या है? जोर से। पहली सीढ़ी, यदि आप अपने सफलता के लक्ष्य में, आप अपनी कामयाबी के उद्देश्य से आगे चल रहे हैं तो उस उद्देश्य में भी आपको सुनना पड़ेगा। आप जाइए कोई बिजनेस कीजिए, उस बिजनेस में भी आपको खरी खोटी सुननी पड़ेगी और आप जवाब देने निकलेंगे तो कितनों को जवाब देंगे। इसलिए सुनते रहो, गलतियां हैं सुधार करो, आगे बढ़ो, उलझो मत। उलझेंगे, आपकी सास ने एक बात कही, आपने सुन लिया तो मामला सही है, और उसने एक कही और आपने सुना और तुरंत बोल दिया, मामला बिगड़ गया। इसलिए पहली सीढ़ी क्या है? जोर से। पहली सीढ़ी सुनना है, ना कि बोलना। हाँ या ना? चाहे आप रिश्तों को चलाइए तो सुनना पड़ेगा, बिजनेस चलाइए तो सुनना पड़ेगा, आप भक्ति के रास्ते पर चलेंगे तो सुनना पड़ेगा। इस संसार में ऐसा कोई रास्ता नहीं है जहां सुनना ना पड़े। ज्यादा माला लेके बैठ जाओ तो जमाना कहेगा बड़ी मीरा बन रही हो। सुनना पड़ेगा, है ना? 2 पैसे आप कमाने लग जाओगे बिजनेसमैन तो पड़ोसी कहेंगे बड़ा धन्ना सेठ हो गया है। सुनना पड़ेगा। हाँ भैया हो गए हैं, अब क्या करें, तुमसे उलझ जाएं? मेहनत कर रहे हैं तो 2 पैसे कमाएंगे, तुम्हारी तरह थोड़ी खटिया तोड़ रहे हैं। तो आप किसी भी फील्ड में जाओ, किसी भी लाइन में जाओ, आपको क्या करना पड़ेगा? शादी करके गई, गिलास टूट गया, नमक जरा दाल में ज्यादा हो गया, क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। सास कहे खाए बिना रह जाएगी बुढ़िया, बोले बिना नहीं। यही सीख के आई अपने बाप के घर से। आदमी खाए बिना रह सकता है पर बोले बिना। इसलिए आपको क्या करना, कौन सा फंडा अपनाना है? तो ईश्वर तक पहुंचने की, शांति तक पहुंचने की, सुखमय जीवन बिताने की पहली सीढ़ी है, जोर से, सुनना। तो सुनना है पहली भक्ति, पर प्रेम से सुनना है दूसरी भक्ति। भगवान की कथाओं में क्या हो? प्रेम हो, भगवान से प्रेम हो, ये दूसरी भक्ति है। सुनेंगे, जवाब नहीं देंगे, आपके अंदर अपने आप प्रेम प्रकट होगा। भगवान की भक्ति क्या है? प्रेम से भगवान की कथाएं सुनो। फॉर्मेलिटी नहीं कि अब यहां आए हैं तो सो जाएं, मोबाइल चलाने लग जाएं, बिस्तर पर लेटे हैं, ठीक है लेटे लेटे सुनो, थोड़ा सुनो तो प्रेम से सुनो, प्रेम पूर्वक सुनो। भगवान में प्रेम हो। जैसे माँ अपने बेटे की तारीफ बड़ी प्रेम से सुनती है, बाप अपने बेटे की प्रशंसा बड़े प्रेम से सुनता है, उसी तरह भक्त भगवान की कथा बड़े प्रेम से सुने। ये प्रेम दूसरी भक्ति है। गोपियां भगवान की चर्चा कैसे सुनती थी? प्रेम से सुनती थी। प्रेम मतलब श्रद्धा के साथ,
एक जिज्ञासा है हमारे भीतर, जानने की, सुनने की, समझने की, वो जिज्ञासा के साथ सुनना है। तो प्रेम के साथ सुना गया प्रसंग दूसरी भक्ति, भगवान का प्रसंग। तो पहली भक्ति कथा सुनना और दूसरी भक्ति कथा को किसके साथ सुनना, किसके साथ? एक मैया बोली महाराज जी हमारा कोई साथ नहीं मिला इसलिए हम कथा में नहीं आए, हमारा कोई साथ नहीं हुआ इसलिए हम वृंदावन नहीं आए। अरे भैया किसी के साथ की जरूरत नहीं है, आप तो प्रेम के साथ वृंदावन आया करो, प्रेम के साथ कथा में आया करो, प्रेम के साथ बिहारी जी जाया करो। और किसी के साथ की जरूरत ना पड़ोसन के साथ की, ना पड़ोसी के साथ की। किसके साथ की जरूरत है? प्रेम के साथ। किसके साथ जाओ भगवान के पास? प्रेम के साथ। हमारा साथी कौन? प्रेम। यदि आपके अंदर प्रेम है और आप प्रेम के साथ बिहारी जी गए हैं तो आपका बिहारी जी जाना सफल है, और आप पड़ोसन के साथ गए हैं तो वो चिक चिक करती रहेगी पूरे रास्ते। 20 रुपए की चप्पल खरीदेगी और वहां, ये सारे गुरु हैं जिससे हम सीखें, वो सब हमारे गुरु हैं। तो अपने गुरुजनों पर, अपने से बड़ों पर वो भाव, वो श्रद्धा रखना है और उनकी सेवा करना है। तीसरी भक्ति है सेवा। खूब सेवा करो, समाज की सेवा, दीन दुखियों की सेवा। आपके आसपास कोई गरीब है, कोई गरीब बाप है, बेटी का विवाह करना चाहता है तो आप भी उसके विवाह में उसके मदद करो। सेवा यही तो है कि आप उसकी बेटी के विवाह में आप उसकी हेल्प कर रहे हैं। जो आपसे बने, जितनी आपकी सामर्थ्य उतना करो, सेवा करो समाज की। ईश्वर ने तुम्हें दिया है तो तिजोरियों में ना बंद करो। तिजोरियों में तुमने ज्यादा बंद कर लिया तो बेचारा 2000 का नोट भी चला गया, उसे भी बंद कर दिया। अब धीरे धीरे होगा, मतलब अभी सितंबर को पूरा बंद हो जाएगा। क्यों मेरी माँ? तो अब आप लोग ना रख लेती हो, फिर मोदी जी को लगता मैया ने तो रख लिया, बंद करो। इसलिए आप लोग ना सेवा में लगाती रहा करो। दीन दुखियों की सेवा, फुटपाथ पर लोग सोते हैं बेचारे, उन्हें जरा आटा दे दिया कभी, उन्हें दाल दे दी कभी, उन्हें बच्चों को जूते चप्पल पहनवा दिए कभी, तो सेवा है ये। बेटियों का विवाह कोई गरीब बाप करे, करवा लो, सेवा। यदि आपको ईश्वर ने बनाया है तो, नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, भगवान से कहो प्रभु हमें इतना लायक बनाओ कि हम सबकी सेवा करें। और भगवान के द्वार जब भी जाया करो तो एक बात जरूर कहा करो, बिहारी जी के पास जाओ या अपने घर के मंदिर के पास, मंदिर में जाओ, वहां जरूर ये बात कहा करो कि हे प्रभु मुझे लेने वाला नहीं देने वाला बनाओ। हे प्रभु मुझे लेने वाला नहीं, मुझे देने वाला बनाओ, ताकि मैं सबको देता रहूं, देती रहूं, मेरे घर से सबके लिए निकलता रहे। ईश्वर इतना दे मुझे कि मैं सबको भर भर के दोनों हाथ से मैं देती रहूं और देता रहूं। तो हे विधाता मुझे लेने वाला नहीं, मुझे जोर से हे भगवान हमें ये दे दो, हे भगवान हमें ये नहीं, ये सब घाटे में चली जाओगी आप लोग। ये नहीं, हे भगवान हमें देने वाला बनाओ। जब देने वाला बनाओगी, मांगोगी, तो भगवान स्वाभाविक देंगे। आप लोगों को मांगना नहीं आता ना तरीके से, तो क्या मांगोगी मेरी मां? हे विधाता हमें लेने वाला नहीं देने वाला बनाओ, और बनाया है तो देना, यदि नहीं बनाया तो भगवान वापस ले लेंगे। चल वापस कर दिया, तू तो बंद कर लिया। भगवान भी हंसी करते हैं, जैसे मोदी जी ने नोटबंदी कर दी, भगवान ने भी देखा कि ये तो इसे तो समेट नहीं पाएगा, मैं तुझे इतना दे दूंगा। लेकिन जब आप औरों का भी हड़पने लग जाते हैं, दूसरों की थालियों से रोटियां छीनने लग जाते हैं, तब भगवान कहते हैं अरे ये तो दूसरों का छीन रहा है, तो एक काम करो इसका भी छीनना चाहिए। इसलिए भगवान उसको करोड़पति से रोड़पति बना देते हैं। किसी का छीनोगे ना, तुमने किसी का छीना है तो तुम्हारा भी तो कोई छीनेगा। तुमने दूसरों के लिए गड्ढे खोदे हैं तो तुम्हारे लिए भी तो गड्ढा खोदेगा कि नहीं मेरी माँ? बोलो हाँ। तीसरी भक्ति है सेवा। भज सेवायाम धातु से भक्ति, सेवा ही भक्ति है, इसलिए सेवा किया करो। चौथी भक्ति है भगवान की कथाओं का गुणगान करना। कथाएं सुनो और अपने घर में जाकर अपने अड़ोस पड़ोस में सबको भगवान की कथा सुनाया करो। सुंदर सुंदर भजन सुनाओ, सुंदर सुंदर कथाएं सुनाओ, सबको सुनाओ। दादा को, दादी को, माता को, पिता को, सास को, ससुर को, पति को, पत्नी को, सबको। जहां जाओ वहां भगवत चर्चा गाओ, भगवत चर्चा कहो,
भगवान के गुणों का आनंद लो। किसका गुण सुनाने लायक है? अच्छा बताओ, किसकी कथा कहने लायक है, इंसान की या भगवान की? आपकी कथा कोई कहे तो आपकी कथा में क्या निकलेगा? दुख, झगड़ा, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। हमारी और तुम्हारी होती है व्यथा, और भगवान की होती है जोर से। तो हमें आपस में क्या सुनाना है? सुनाना चौथी भक्ति है। क्या सुनाना? गालियां नहीं, पंचायत नहीं, चुगली नहीं, कथा। हम की शरण में लोभ उन्हें नहीं सताता। हनुमान जी के पास बताओ, हनुमान जी किनकी शरण में है? जोर से बताओ। हनुमान जी को काम सताता है? हनुमान जी को क्रोध सताता है? लोभ सताता है? लोभ, हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता सब है, लेकिन वो राम जी के चरणों में पड़े रहते हैं, कोई सुख नहीं। क्योंकि हनुमान जी समझते हैं कि राम से अच्छी, राम के चरणों से अच्छी कोई जगह नहीं है। इसलिए साहब भगवान के नाम का आश्रय लो। और हनुमान जी कितना नाम जप करते हैं बताओ? हनुमान जी कितना नाम जप करते हैं? हनुमान जी सोते जागते उठते, हनुमान जी सो जाएं तो हनुमान जी के राम राम से सीताराम सीताराम निकलता है, श्री राम जय जय राम निकलता है। हनुमान जी के अंग अंग से छाती फाड़ कर दिखाई तो सीताराम बैठे थे। तो नाम जप किया हनुमान जी ने तो हनुमान जी हो गए। नाम जप किया करो। विभीषण जी लंका में रह के नाम जप करता है सीताराम सीताराम, और आप लोग अपने घर में रह के बताओ नाम जप नहीं कर पाती हो। मैया मैया आज से नाम जप करोगी? कितना नाम जपोगी? जप लेना वही काम आएगा। हाँ, बेटा शमशान तक ले जाके फूक के आ जाएगा, कोई काम ना आएगा, नाम ही काम आएगा। रख लेना राम नाम का धन। मीराबाई कहती हैं पायो जी मैंने राम रतन धन। हाँ, सोना चांदी। मैया आपके पास सोना है चांदी है? बहू तो कह रही थी मेरे साथ बहुत गड़ा के रखती है। काम ना आएगा, गड़ा रह जाएगा सब। सोना चांदी हीरा मोती सब रह जाएगा, सब छोड़ना पड़ेगा। तुम पहने पहने मर जाओगी तो बहू उतार लेगी, क्या करे, उतारना ही पड़ेगा। हमारी माताएं मोटे मोटे चांदी का पाँव में पहनी रहती ना बेड़ियां, उतार दो जीते जी, वरना मरने के बाद काटने में पाँव ना कट जाए तुम्हारा। तुम मरो बस सारा उतार लिया जाएगा, सोना हो चांदी हो, और खाली जाओगी फिर वहां शमशान में। वहां कौन जाएगा? वहां राम नाम का धन जाएगा। धर्मानुगो गच्छति जीव ये कहा। पायो जी मैंने, मैया कौन सा धन साथ जाता है? जोर से, कौन सा धन? मैया बताओ मेरी माँ। राम नाम का धन साथ जाएगा, वो तो आपने जप किया ही नहीं, तो क्या? इसलिए आज से ही माला लो तुलसी का, और मन लगाकर गुरु जी ने जो मंत्र दिया है श्रद्धा पूर्वक उस मंत्र का जाप करो। नाम जप करो तो सही, उस नाम जप का प्रभाव क्या है? अपने आप आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, देखने को प्रभाव मिल जाएंगे। जरूरत ही नहीं पड़ती, नाम पर्याप्त है। सब कुछ में नाम पर्याप्त है, सब जगह नाम बहुत। हाँ मेरी माँ, हमारे भारत में इतने सारे डिपार्टमेंट हैं, लेकिन हर डिपार्टमेंट में यदि कोई मोदी जी का आदमी हो, विशेष खास मोदी जी कह के भेजें कि भाई मेरा आदमी है, तो किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं भी चला जाओ, उसे कोई रोकने वाला है? बोल दो हाँ या ना, रोकेगा कोई? वो बस बताता चले कि मैं मोदी जी का, वो नाम बस लेता चले मोदी जी का आदमी हूं मैं, ये देखो लाइसेंस मेरे पास। बताओ मोदी जी का नाम कोई व्यक्ति लेकर जाए और वो मोदी जी का विशेष खास हो तो की बात है, वरना नाम तो कोई भी ले ले। तो सोचो कि एक व्यक्ति के नाम से संसार में, आपने नाम सुना होगा कर्माबाई का, सुना कि नहीं? सुना है? क्या नाम था उसका? कर्माबाई। कर्माबाई थी जाट की छोरी, एक जाट जी थे। घटना है राजस्थान की। जाट की एक बेटी थी और वो जाट की बेटी
उनके जो पिताजी थे जाट जी, बड़ा भजन करते थे भगवान का, बड़ा प्रेम था भगवान के श्री चरणों में। उन्हें भोग लगाना, उन्हें स्नान कराना, उनकी पूजा करना, उनका चिंतन करना, उनका भजन करना, सारी चीजें वो बड़े प्रेम से किया करते थे। एक पल के लिए भी भगवान को विसारते नहीं थे जाट जी। अचानक जाट जी को कहीं जाना पड़ा, उनके काम से उन्हें जाना पड़ा। तो घर में अकेली उनकी बेटी बची। तो पिताजी ने कहा बेटी मैं जा रहा हूं, 4 दिन में लौटूंगा, तुम एक काम करना, हमारे जो ठाकुर जी हैं इनकी पूजा किया करना। जाट जी ने समझाया पूजा कैसे करना है। सुनो, पहले स्नान कराना, फिर उन्हें कपड़े पहनाना, फिर उन्हें भोग जरूर लगाना, और सुनो उन्हें खिलाकर ही खाना। ये जाट जी ने कहा, उन्हें खिलाकर ही खाना। ठीक है। जाट की बेटी पिता की बात समझ गई कि खिलाकर ही खाना है। पिताजी चले गए। अब शाम भई तो वो भगवान को अपनी तरह सुलाती है, जैसे स्वयं सोती, तकिया लगाकर भगवान को सुलाती है। सवेरा हुआ तो सबसे पहले नहाती है छोरी। अभी उसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 7-8 साल की रही होगी। नहाती है, अच्छा नहाती है, कपड़े पहनती है और जाकर भगवान के सामने बैठ जाती है। भगवान को स्नान कराती है, भगवान को कपड़े पहनाती है और जल्दी से भगवान के लिए, अच्छा छोटी सी थी, उससे कुछ बनता तो था नहीं कि वो 56 भोग बना सके, तो आज खीचड़ो बना के ले आई। अब खीचड़ा लेकर आई और ऊपर से घी डाल दिया उसने देसी, और भगवान से कहने लगी हे भगवान खाओ, हे भगवान खाओ। भगवान, पिताजी ने कहा था खिलाकर ही खाना, तो उसे ये पता नहीं था कि भगवान कैसे खाते हैं। उसे तो ये लगा जैसे हम खाते हैं वैसे भगवान खाते होंगे। देखो भक्ति सच्ची होनी चाहिए। भक्त जो होता है ना भोला होता है, भक्त चतुर नहीं होता। जिसके भीतर चतुराई आई भगवान उसके भीतर से निकल जाते हैं, और जिसके भीतर सरलता और सहजता आ गई भगवान उसके घर में अपना स्थान बना लेते हैं। अच्छा, आपकी कॉलोनी में कोई चतुर लोग रहें, कोई बहुत होशियार लोग रहें, तो आपको पसंद नहीं होगा इनके बीच में रहना। अरे बड़ा होशियार है, बड़ा परेशान, होशियार लोग बड़ा परेशान करते हैं अपनी होशियारी से। और कुछ लोग होते हैं भोले, सरल, सहज। आप किनके बीच में रहना चाहेंगे? अच्छा ही बताओ। आप ही सरल लोगों के बीच में रहना पसंद करेंगे कि होशियार लोगों के? चतुर, चतुर कहते हैं ना, चतुर, बड़ा चतुर है। आप किसके बीच में रहना पसंद करेंगे, चतुर या सरल? यदि आप सरल लोगों को पसंद करते हैं तो याद रखना भगवान भी सरल भक्तों को पसंद करते हैं, उन्हें चतुर भक्त बिल्कुल पसंद नहीं है। अब तो छोटी सी छोरी ठाकुर जी को बढ़िया से बिठाती है, खीचड़े का भोग लगाती है। तो इस पर भक्त गाते हैं, थाली भर के ल्याई रे खीचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो हमारा श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। दोनों हाथ उठा करके जरा इसका आनंद लीजिए। हरि बोल। थाली भर के ल्याई रे खीचड़ो, ऊपर घी की बाट की, थाली भर के लाई खीचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो हमारा श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। हो जीमो हमारा श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के ल्याई रे खीचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो हमारा श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। आप इसलिए नहीं खा रहे हैं, मैंने पर्दा नहीं लगाया, तो अपना पल्लू लेकर बैठ गई और ऐसे मुंह कर लिया ताकि मैं अच्छा मैं नहीं देख रही, आप खाओ ऐसे। हाँ,
बार बार मंदिर में जाती, बार बार है बोलती। बार बार मंदिर में जाती, बार बार है बोलती। यदि आपने भोजन नहीं किया तो सुन लो, मैं भी भोजन नहीं करूंगी। पढ़ दो भूल गई सांवरियो, पढ़ दो फेर लगायो जी। पढ़ दो भूल गई सांवरियो, पढ़ दो फेर लगायो जी। धावलियो की ओट बैठ के श्याम खींचड़ो खायो जी। सांवरियों की ओट बैठ के चावल खींचड़ खावे जी। भोला भाला भक्ता के मन, हे हरि भोला भाला भक्ता के मन, सवलियां कैया आट की। जीमो हमारा शाम धड़ी, जिमावे बेटे जाट के। जीमो हमारा शाम घड़ी, जिमावे बेटी जाटड़ी। थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी के बाट की। जीमो हमारा शाम धड़ी, जिमावे बेटी जाट के। जीमो हमारा शाम घड़ी, जिमावे बेटी जाटड़ी। जीमो हमारा शाम धड़ी, जिमावे बेटी जाटड़ी। पढ़ दो भूल गई सांवरियो, पढ़ दो फेर लगायो जी। धावलियों की ओट बैठ के श्याम खींचड़ो खायो जी। हाँ, खिचड़ी। और बोली खाओ भगवान रोज की तरह। भगवान नहीं आए तो भगवान से कहा क्यों नहीं आ रहे हो? तब भगवान ने उसके कान में कहा, तू जितनी भोली है, तू जितनी सच्ची है, तेरे बाबा इतने सच्चे नहीं हैं। पहले उनसे बोल कि वो तेरी तरह सच्चे हो जाएं। जब छोरी ने ये कहा, सुनो बाबा, भगवान कह रहे हैं कि तुम इतने सच्चे नहीं हो जितनी सच्ची मैं हूं। जब ये बात सुना, जाट जी ने चरणों में गिर पड़े, प्रभु मैं सच्चा नहीं हो सकता, आप ही सच्चा बनाएंगे तो मैं सच्चा बन सकता हूं, मेरी कहां ताकत। मैं तो उस बछड़े की तरह हूं जो बछड़ा गाय से जन्म लेता है तो वो बछड़ा मलमूत्र, जब भी बछड़ा जन्म लेता है ना तो वो मलमूत्र में भीगा होता है। फिर गाय क्या करती है? गाय क्या करती है? उसे चाटती है, चाट चाट के उसे बिल्कुल निर्मल कर देती है। हाँ या ना? गाय अपने बछड़े को चाटती है ना, चाट चाट के निर्मल कर देती है। अच्छा, बछड़ा अपने आप को निर्मल नहीं कर सकता, उसे गाय निर्मल करती है। उसी प्रकार प्रभु मैं अपने आप को निर्मल नहीं कर सकता, आपकी कृपा होए तो मैं निर्मल हो जाऊं, नहीं मुझ में कहां ताकत है कि मैं अपने आप को निर्मल कर सकूं। तब भगवान ने जाट जी की सरलता और सहजता पर भगवान रीझ गए और भगवान ने दोनों पिता पुत्री को दर्शन देकर दोनों को कृतार्थ किया। वही जाट की बेटी आखिरी समय जब बूढ़ी हो गई तो पैदल राजस्थान से जगन्नाथपुरी चली गई और वही जाट की बेटी जगन्नाथ मंदिर के पास एक घास की कुटिया बनाती है और रहने लगती है और भगवान को रोज खिचड़ी खवाती है। भगवान को हाँ कि भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आवे गो। भक्ति भाव से पूर्ण होकर हरख हरख गुण गावे गो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो, साचो प्रेम प्रभु से हो तो, मूरत बोले काठ की। जीमो हमारा श्याम। किसने भोग लगाया? पूरे नगर में डिंडोरा पीटा। किसने भोग लगाया? आज पुजारी जी निकल कर देखते हैं तो कर्माबाई बर्तन धुल रही थी। कर्माबाई अपने खाने के बाद बर्तन धुल रही थी। पुजारियों ने पूछा, तूने भगवान को भोग लगाया? हाँ। पुजारियों ने कहा, तू अंदर कैसे गई? मंदिर तो लॉक था। कर्माबाई ने कहा, मैं नहीं जाती अंदर, वो अंदर वाला तुम्हारा बाहर आता। पुजारी को लगा मजाक कर रही है। अच्छा, ज्ञानी को ना प्रेम समझ नहीं आता, याद रखिएगा। ज्ञानी ज्ञान से तो भरा होता है पर वो भाव से और प्रेम से शून्य होता है। इसलिए ज्ञानी अपने ज्ञान के ढंग से बातें करते हैं और भक्त अपने भक्त के ढंग से बातें करते हैं। जबकि भगवान ज्ञान को महत्व नहीं देते, भगवान प्रेम को महत्व देते हैं।
पुजारी तो आए और पुजारियों ने कहा कि ठीक है, तुम भगवानों को भोग लगाती हो कैसे? बोले भगवान आते हैं। पुजारियों ने कहा मजाक कर रही हो, हमारे बाप दादे मर गए, उन्हें दर्शन नहीं दिया, हम भक्ति करते हैं, हमें दर्शन नहीं दिया, तुम्हें दर्शन दे देंगे? कर्माबाई बोली पता नहीं आपको क्यों नहीं दर्शन दिए, हमें तो रोज गोद में बैठ के मिलते हैं। पुजारी जी बोले कल आएंगे तेरे घर। सारे पंडे पुजारी छिप गए कर्मा के घर, कुटिया के पीछे। और सवेरे कर्माबाई फिर बनाती है, फिर बुलाती है। भगवान आए, गोद में बिठाई तो खा रही है, खा रहे हैं भगवान, कर्मा खिला रही है। तभी पुजारियों ने कहा ये खिचड़ी जा तो रही है पर कौन खा रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तभी पुजारियों ने कहा कर्मा तू किसे खिचड़ी खिला रही है? कर्मा ने कहा तुम्हें दिखता नहीं, भगवान बैठे हैं मेरी गोद में। पुजारियों ने कहा हमें नहीं दिख रहा है। तब कर्मा ने जगन्नाथ जी से कहा क्यों, आप इन्हें नजर नहीं आ रहे हैं क्या? भगवान ने कहा कर्मा ये मेरे पुजारी जरूर हैं पर इनका प्रेम तेरे जैसा नहीं है, और जिसके भीतर तेरे जैसा प्रेम ना हो उन्हें मैं कभी दिखाई नहीं पड़ता हूं। मैं तो उन्हें दिखता हूं जिनके भीतर तुम्हारे जैसी श्रद्धा, तुम्हारे जैसा विश्वास और तुम्हारे जैसा प्रेम हो। कर्माबाई हाथ जोड़कर कहने लगी प्रभु यदि आपने इन्हें दर्शन नहीं दिया, ये सारे पंडे मुझे झूठा साबित कर देंगे कि तुम तो झूठ बोल रही थी, कहाँ दिखाई पड़े, इसलिए ये मुझे झूठा ना साबित करें, इसलिए इन्हें दर्शन दे दो। जब जिद करी कर्मा माने तो भगवान ने प्रकट होकर सारे पुजारियों को दर्शन दे दिया। चलो इसके कारण आज तुम्हें ज्ञानियों को भी दर्शन हो गया। तब से लेकर आज तक, आज मतलब आज 2020, तब से लेकर आज तक रोज सुबह सबसे पहले कर्माबाई की खिचड़ी का ही जगन्नाथ जी को भोग लगता है।